अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सदियों बाद की एपिसोड 4 मुलाहिज़ा फरमाइए। सुबह सवेरे उठकर उन्होंने स्नान किया और नाश्ते वगैरह से फारिग होकर काफ़िले के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। काफ़िला भी कूच के लिए तैयार था और फिर साधु महाराज के हाथ के इशारे पर सब अपना अपना सामान उठाकर खड़े हो गए। शंकर सोमनाथी, अर्जुन और रामू ने भी अपने अपने बैग उठाए, होटल का बिल अदा किया और काफ़िले में शामिल हो गए। और फिर यूं ये पूरे का पूरा काफ़िला भगवान के भजन गाता हुआ आगे की जानिब चल पड़ा। आगे एक लकोदक सहरा था, जहां अक्सर बूले बटके लोग सहराई थपेड़ों की नज़र हो जाते थे, क्योंकि सहरा में चलने वाले जक्खड़ अक्सर काफ़िलों को अपने साथ हंसो हा की तरह उड़ा ले जाते थे। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपने अपने मन में भगवान के दर्शन की जोत जलाए रवां दवां थे। कोई 3 फरलांग का फासला तय करने के बाद सहराई हदूद का आगाज़ हो गया। आगे आगे चलते हुए साधु महाराज ने हाथ का इशारा किया और चलता हुआ काफ़िला रुक गया। साधु जी ने काफ़िले वालों को बताया कि सहरा में जल नापैद है, इसलिए अपनी अपनी छागलों में पानी भर लो और कुछ भोजन भी कर लो, ताकि फिर से ताज़ा दम होकर कूच कर सके। अर्जुन, रामू और शंकर सोमनाथी भी 3 छागलें बीमा शहर से लेकर आए थे, जो उन्होंने होटल के मुलाजिम के ज़रिए मंगवाई थी। उन्होंने भी अपनी छागलें भर ली और थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर कुछ देर के लिए ज़मीन पर बिछे काफ़िले वालों के दर्री नुमा कपड़े पर लेट गए, ताकि कुछ थकन दूर हो जाए। साधु महाराज कुछ लोगों के पास बैठे उन्हें शिव जी के आदर्श सुना रहे थे। इसी असना में एक लंबा तड़ंगा नौजवान, जिसने सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधी हुई थी और एक चुनटदार लंबा सा चोला जिसका घेरा आम कमीज़ों से बहुत बड़ा था और उसकी लंबाई उसके घुटनों से ऊपर ऊपर थी, और तंग चूड़ीदार चुस्त पाजामा पहन रखा था और पाँव में खुस्सा नुमा चमड़े के जूते और कमर के गिर्द एक पट्टा नुमा कपड़ा कसकर बांध रखा था, और उसमें चौड़े फल का खंजर उठसा हुआ था, जिसका हाथी दांत का दस्ता दूर ही से चमक रहा था। साधु जी के सामने आकर खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी तलवार नुमा मूंछों पर ताव देते हुए उन्हें प्रणाम किया और फिर यूं गोया हुआ, महाराज, मैं आपका और आपके साथ तमाम काफ़िले के लोगों का स्वागत करता हूँ। साधु महाराज, आपको ये रेगिस्तानी समंदर पार करने के लिए अच्छे और तगड़े किस्म के ऊँटों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं और मेरे ऊँट हाजिर हैं, क्योंकि उनके बगैर ना तो आप ये रेगिस्तान आबूर कर सकते हैं और ना ही अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। और हम तो अपने पुरखों के ज़माने से यही काम करते चले आ रहे हैं और इस सहरा के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और इसी सहरा के सपूत हैं, और जितना इन सहराओं के मिजाज को हम जानते हैं, शायद ही कोई इतना और जानता होगा। भगवान की कृपा से अब तो इतना तजर्बा हो गया है कि आने वाले तूफ़ान का हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है। लिहाजा भगवान ने चाहा तो मैं आपको और आपके काफ़िले को शांति और सुरक्षा के साथ रेगिस्तान पार करा दूंगा, और फिर रास्ते में आपका और आपके काफ़िले वालों का भोजन भी मेरे ज़िम्मे होगा, और अगर पानी ख़त्म हो गया तो इसका प्रबंध भी मैं करूँगा। वो बोलता जा रहा था और साधु महाराज उसका मुँह तके जा रहे थे। फिर उनसे ना रहा गया और उन्होंने कहा, भले मानस, कुछ हमारी भी सुनेगा या अपनी ही कहे जाएगा। ये सुनकर वो चुप हो गया और साधु महाराज की तरफ देखने लगा। साधु महाराज ने कहा, हम पहले भी कई बार इधर से हिमालय जा चुके हैं, तुम अपने ऊँट ले आओ, मगर किराया कम से कम मिलेगा। वो कहने लगा, महाराज, आप जो खुशी से देंगे मैं ले लूँगा। ये कहकर वो अपने ऊँट लेने चला गया। जिस जगह शंकर सोमनाथी और अर्जुन लेटे पड़े थे, उसी जगह एक पंडित जिसका नाम हरिराम था, वो भी बैठा हुआ था और रामू उसके साथ बातचीत कर रहा था। पंडित हरिराम के पास एक शीशे का मर्तबान भी था, जिस पर उसने चमड़े का होल चढ़ाया हुआ था ताकि मर्तबान टूट ना जाए। रामू ने उससे पूछा, पंडित जी, ये चमड़े के डिब्बे में क्या है? पंडित हरिराम 70-75 साल का बूढ़ा था, मगर फिर भी उसकी सेहत काबिल रश्क थी। उसने रामू को बताया, इसमें एक शीशे का मर्तबान है और उस पर यह चमड़ा इसलिए चढ़ाया हुआ है ताकि मर्तबान गिरकर टूट ना जाए। रामू ने पूछा, इस मर्तबान में क्या चीज़ है जिसको इतनी हिफाजत से रखा गया है? पंडित हरिराम ने सीना फुलाते हुए फखर से कहा, इसमें एक पापी चुड़ैल बंद है जिसने हज़ारों लोगों का जीना हराम कर दिया था। मैंने बड़ी तगोदो के बाद इसको मर्तबान में कैद किया है और मैं इसको शिव जी की पूजा में मसरूफ़ पुजारी महाराज विष्णु रंगून वाले के चरणों में रखूँगा और वो ही इस पापी चुड़ैल का सर्वनाश करेंगे। रामू ने उससे पूछा, क्या वाकई वो बड़ी खौफनाक चुड़ैल है? पंडित हरिराम ने जवाब दिया, वो कई हज़ारों लोगों का खून पी चुकी है। उसको कैद करके अमल के दौरान मैं भी उसके जाल में फंसकर मौत का शिकार होने लगा था, मगर भगवान की कृपा से इस पापी चुड़ैल का वार हाल ही गया और मैंने उसे मर्तबान में जाने के लिए मजबूर कर दिया। रामू ने कहा,
क्या आप मर्तबान खोलकर मुझे चुड़ैल दिखा सकते हैं? मगर पंडित हरिराम ने जवाब दिया, ना, कभी भूले से भी मर्तबान नहीं खोलना, वरना ये चुड़ैल आज़ाद हो जाएगी और फिर मैं भी शायद ही उसे दोबारा पकड़ सकूं। शंकर और अर्जुन भी लेटे हुए थे, उन दोनों की बातें सुन रहे थे और कई दूसरे लोग भी पंडित हरिराम की बातें सुन रहे थे। उनका ख्याल था कि रामू उससे मजाक कर रहा है और बूढ़ा पंडित हफ्ती है जो मर्तबान में चुड़ैल होने का दावा कर रहा है। मगर अर्जुन और शंकर सोमनाथी ये बांध चुके थे कि पंडित हरिराम वाकई सच कह रहा है और इस मर्तबान में वाकई चुड़ैल बंद है। कुछ ही देर में वो ऊँटों वाला 10 ऊँटों के साथ छोटे छोटे खैमे और पानी की बड़ी बड़ी मशकें लादे हुए आ गया। कुछ देर तो काफिले ने वहीं पड़ाव किया और फिर ताज़ा दम होकर साधु जी ने कूच करने का हुक्म दिया और फिर सबसे आगे आगे वो नौजवान अपने ऊँट पर बैठ गया और साधु जी को भी अपने साथ बिठा लिया और दीगर ऊँटों पर 2-2 की तादाद में सब लोग सवार हो गए, जिनमें 4 औरतें भी शामिल थी। काफिले में कुल 19 मर्द औरत शामिल थे, जबकि 20वां फर्द ऊँटों वाला था और इसलिए वो 10 ऊँट लाया था। पानी के मशकीज़े और हेमे ऊँटों के अतराफ में लटकाए गए थे और ऊँटों पर वो लोग सवार थे। उनका सामान भी हेमों वाली तरफ लटकाया गया था। औरतों के ऊँटों को दरमियान में रखा गया था और ऊँट एक दूसरे के साथ एक रस्सी के जरिए बंधे हुए थे। अर्जुन और शंकर सोमनाथी को साधु महाराज ने आखिरी ऊँट पर सवार होने और आगे वाले सब लोगों को सामान पर नजर रखने के लिए कहा और फिर यह काफिला ऊँटों की कतार पर सवार अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ऊँटों की गर्दनों में बंधी बड़ी बड़ी घंटियों की आवाज़ें फ़ज़ा में नगमे से बखेर रही थी। अब की बार उन्होंने काफ़ी तवील सफ़र किया, क्योंकि अब तो वो सब लोग ऊँटों पर सवार थे, इसलिए पैदल चलने की थकन और खौफ से निजात मिल गई थी। थकन तो उन्हें अब भी कुछ महसूस हो रही थी, क्योंकि ऊँटों की सवारी ने उनके जिस्मों के एक एक जोड़ को हिला कर रख दिया था। फिर चलते चलते एक मुनासिब जगह देखकर ऊँट वाले ने अपना ऊँट रोक दिया और उसके साथ ही तमाम ऊँट रुक गए। उसने अपने ऊँट को बिठाया और साधु जी को सहारा देकर उतारा। फिर उसने सब ऊँटों को बारी बारी बिठाकर सबको नीचे उतारा और ऊँटों पर से सब सामान उतार कर एक तरफ रख दिया, ताकि ऊँट भी आराम करके सफ़र के काबिल हो सकें। वैसे भी ऊँट कई दिन बगैर कुछ खाए पिए सफ़र कर सकता है, मगर वो ऊँटों वाला अपने ऊँटों का खास ख्याल रखता था, क्योंकि यही ऊँट उसकी रोज़ी रोटी का ज़रिया थे। फिर चंद दूसरे लोगों के साथ मिलकर ऊँटों वाले ने 5 खैमे लगा दिए। हर खैमे में 4-4 आदमियों के आराम करने की अच्छी खासी जगह थी। उन खैमों में नीचे ऊँटों वाले की लाई हुई तरपाल बिछा दी गई थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए ऊँटों वाले ने इन्हें बताया कि ये हमारी खुशकिस्मती थी कि मौसम अब्बर आलूद था और हमने दिन में सफ़र किया, वरना धूप निकली हो तो दिन में सफ़र करना नामुमकिन है। इसलिए हम अभी सिर्फ 3 घंटे भोजन और आराम में सर्फ करेंगे, उसके बाद फिर से सफ़र पर रवाना हो जाएंगे और सुबह के वक्त आराम करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कल सूरज देवता अपने दर्शन दे और हम मज़ीद सफ़र ना कर सके। इसलिए रात में ही कुछ और सफ़र तय कर लेना हमारे लिए सूदमंद रहेगा। यहाँ सहरा में मौसम गर्म होता है, मगर भगवान की कृपा से हिमालय पहुँचते ही आपको गर्मी से निजात मिल जाएगी। ये सुनकर सब लोग भोजन करके लेट गए और आराम करने लगे। पंडित हरिराम भी रामू के साथ ही उनके खेमे में विराजमान था और रामू लेटे लेटे उसको कह रहा था, पंडित जी, लगता तो नहीं है कि इस मर्तबान में कोई चुड़ैल बंद होगी, मगर आपकी उम्र देखकर विश्वास कर लेने को दिल करता है, क्योंकि अब इस उम्र में आप क्या झूठ बोलेंगे। और पंडित हरिराम भगवान की कसम खाकर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। शंकर सोमनाथी रामू की तबीयत से वाकिफ था। उसे मालूम था कि रामू उसे जिद कर रहा है, इसलिए उसने रामू से कहा, यार चुप करके सो जा, फिर सारी रात सफ़र करना है। मैं सुबह मर्तबान खोल के तुझे चुड़ैल से मिलवा दूंगा। और ये सुनकर रामू चुप करके आंखें बंद करके लेट सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर शंकर को गुस्सा आ गया तो फिर वो ना सोएगा और ना ही मुझे सोने देगा। फिर कुछ ही देर बाद सारा काफिला ख्वाबों की दुनिया में खो चुका था। उधर रूपा की हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। जूं बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ रहे थे, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और अब वो बकरे के कच्चे गोश्त के सिवा कुछ ना खाती थी। गुलू दादा की ज़मानत हो चुकी थी। जब उसने रूपा की हालत देखी तो वो अपनी धर्म पत्नी बिमला कुमारी पर बरस पड़ा और कहने लगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रूपा की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। बिमला कुमारी ने नज़रें नीचे करके रोते हुए बताया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। मेरी बच्ची माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में हम क्या किसी को मुंह दिखाएंगे। ये सुनकर गुलू दादा के तन बदन में आग लग गई। उसे ये तो मालूम था कि अर्जुन ने तहखाने से निकलने के बाद रूपा की इज्जत लूट ली थी और उसका गाल चबा लिया था, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि रूपा इस हबीस अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने बिमला कुमारी से कहा, तुम इसका हमल गिरवा भी सकती थी, तुमने इस हरामी की औलाद को रूपा के पेट में पलने ही क्यों दिया। मगर बिमला कुमारी ने कहा, मैंने रूपा को कई लेडी डॉक्टर्स को दिखाया, मगर सब ने यही कहा कि हमल नहीं है।
मैंने उसके एक्सरे भी कराए, सारे टेस्ट कराए, मगर हर तरफ से यही पता चला कि हमल नहीं है, मगर फिर भी इसका पेट बढ़ रहा है। जब भी मैं इसे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाती हूँ, इसका पेट नॉर्मल हालत पर आ जाता है और किसी तरह भी महसूस नहीं होता कि रूपा हमल से है। ये सुनकर गुल्लू दादा हैरान होने के साथ साथ रोने लगा कि ये हम पर कैसा अजाब है, भगवान ज़रूर मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे रहा है। फिर उसने कासू और रंगे को बुलवाया और उन्हें कहा, जैसे भी हो अर्जुन को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसके खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। मेरे दिल में जो आग उसने लगाई है वो उसके खून ही से ठंडी होगी। कासू और रंगे ने गुल्लू दादा को बताया कि अर्जुन का तो 7-8 माह से कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। गुल्लू दादा ने कहा, वो अपने घर तो आता जाता होगा, उसके घर जाकर पता करो। कासू ने जवाब दिया, दादा उसको तो सारे शहर की पुलिस तलाश कर रही है और खास तौर पर डीएसपी शेर सिंह उसकी तलाश में है, क्योंकि उसने अर्जुन को बतौर गवाह आपके केस में पेश करना था, मगर वो कहीं नहीं मिल रहा। उसके घर भी हम गए थे, वो घर भी बेच गया है। हमारे आदमी ने एक दिन उसको इंडिया एयरलाइन की एजेंसी के दफ्तर में देखा था। उसके साथ दिल्ली का मशहूर जादूगर शंकर सोमनाथी भी था। जब हम एजेंसी के दफ्तर में पहुंचे तो वो दोनों वहां से भी जा चुके थे। जब से ही शंकर सोमनाथी के घर पर भी ताला लगा हुआ है। गुल्लू दादा ने उन्हें कहा, उस एजेंसी के दफ्तर से पता करते कि वो वहाँ क्या करने गए थे और अगर उन्होंने कहीं का टिकट लिया था तो किस शहर का टिकट लिया था। कासू ने कहा, ठीक है दादा, मैं अभी पता करके आता हूँ कि उन्होंने कहाँ का टिकट लिया था। ये बात तो पहले हमारी बुद्धि में ना आई, वरना आज आपके सामने उसकी लाश ही पड़ी होती। गुल्लू दादा ने कहा, ठीक है तुम जाओ और पता करके आओ कि वो कहाँ गए हैं। कासू उठकर चला गया। फिर गुल्लू दादा ने रंगे से कहा, तुम तहखाने की सफाई और मरम्मत करवाओ और दरवाजे भी ठीक करके लगवा दो। रंगे ने जवाब दिया, दादा दरवाजे तो हमने दुरुस्त करा दिए हैं, तहखाने की सफाई और मरम्मत आज ही करा देता हूँ। ये कहकर वो भी चला गया। गुल्लू दादा अपने कमरे में बैठा था और उसकी पत्नी बिमला कुमारी अपनी बेटी रूपा के कमरे में थी कि यकायक बिमला कुमारी दौड़ती हुई गुल्लू दादा के कमरे में आई और उसे बताया कि रूपा की हालत काफ़ी ख़राब है और उसे दर्दें हो रही हैं। गुल्लू दादा ने कहा कि लेडी डॉक्टर सुमिता राज को बुलवा लो, वो हमारी पुरानी जानने वाली है, वो इस राज को राज ही रखेगी। बिमला कुमारी ने जवाब दिया, मैं पहले भी उसे कई बार बुलवा चुकी हूँ, वैसे भी वो मेरी पुरानी सहेली है और इस राज को राज ही रखेगी, इसलिए मैंने मुलाजिम को उसे बुलाने के लिए भेज दिया है। भगवान करे हैरियत से मेरी बच्ची की जान छूट जाए, मैं इस पाप की औलाद को कहीं दूर फिंगवा दूंगी। मैंने पहले भी स्मिता राज से बात की थी, उसने कहा था तुम चिंता मत करो, मैं इसका इंतज़ाम कर लूँगी। इतने में स्मिता राज अपनी एक शागिर्द के साथ आ गई। उसकी शागिर्द भी उनकी राजदार थी और वो पढ़ने के साथ साथ स्मिता राज से जचगी के केसों की तरबियत ले रही थी। बिमला कुमारी उन दोनों को रूपा के कमरे में ले गई। स्मिता राज ने बिमला कुमारी से कहा, आप कमरे से बाहर ही बैठिए, वरना रूपा की हालत देख देख कर तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। बिमला कुमारी इन्हें वहाँ छोड़कर फिर गुल्लू दादा के पास आकर बैठ गई। वो अपनी ही सोचों में गुम था। उधर रूपा बेड पर पड़ी तड़प रही थी और उसका चेहरा भयानक हो रहा था, मगर स्मिता राज पहले से उसकी हालत जानती थी, इसलिए उसने जचगी का सामान बैग से निकाला और बेड के पास पड़ी मेज़ पर रखने लगी। रूपा का चेहरा भयानक से भयानकतर होता जा रहा था और उसके चेहरे और सारे जिस्म पर स्याह बाल निकलना शुरू हो गए थे, जो एक एक बालिश लंबे थे। अब उसका पेट इस तरह फूल और पिचक रहा था जैसे कोई चीज़ बाहर आने के लिए जोर लगा रही हो। फिर रूपा की दिलदोज़ चीखें आसमान को छूने लगी और उसका पेट एक धमाके से फट गया और नहायत ही करी हुई शक्ल बच्चा उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आया और इधर उधर देखने लगा। बच्चे के बाहर निकलते ही रूपा यकदम साकत हो गई और बच्चे को देखते ही लेडी डॉक्टर सुमिता राज और उसकी शागिर्द लड़की चीखें मारती हुई बाहर की तरफ भाग खड़ी हुई। उनकी चीखें सुनकर गुल्लू दादा और बिमला कुमारी भी भाग कर खड़े हो गए और बाहर निकलकर चीखती हुई सुमिता से पूछा, क्या बात है? सुमिता ने चीखते हुए कहा, रूपा के पेट से बला निकली है। ये सुनकर गुल्लू दादा ने गुस्से से कहा, ये कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। मगर डॉक्टर सुमिता राज और उसकी शागिर्द थर थर कांप रही थी और उनसे बोला भी ना जा रहा था। गुल्लू दादा ने एक बार फिर तहमकाना लहजे में कहा, चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ वो कौन सी बला है। ये कहकर वो रूपा के कमरे की तरफ चल दिया, जबकि स्मिता राज की शागिर्द ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। गुल्लू दादा ने कमरे में पहुंचकर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई बला ना थी। रूपा पेट फटने से मर चुकी थी और वो भी अपनी असली हालत में आ चुकी थी। उसके चेहरे और जिस्म के बाल गायब हो चुके थे। ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी किस्म के कोई असरात थे ही नहीं। रूपा तो मर चुकी थी, मगर उस बच्चे का दूर दूर तक भी नामो निशान ना था। स्मिता राज ने जवाब दिया, अभी तो यहीं थी, मैंने खुद उसे रूपा का पेट फाड़कर निकलते हुए देखा है। शायद वो छोटा सा बच्चा ही था, मगर इतनी खौफनाक शक्ल का बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इतने छोटे बच्चे के दांत भी नजर आ रहे थे और उसके सारे जिस्म पर काले काले बाल थे।
वो हमें देखकर नहायत करीह अंदाज में मुस्कुराया था तो हम खौफजदा होकर बाहर भाग गईं। गुल्लू दादा ने कहा, मगर वो गया कहाँ? स्मिता ने जवाब दिया, इसी कमरे में ही होगा। फिर उन दोनों ने सारा कमरा छान मारा मगर उस बच्चे का कुछ पता न चला। बिमला कुमारी तो अपनी बेटी की लाश देखते ही बेहोश हो चुकी थी। सदमा तो गुल्लू दादा को भी बहुत हुआ था मगर वो फिर भी मर्द था इसलिए बर्दाश्त किए हुए था, मगर अंदर से वो भी टूट फूट चुका था। अब तो उसके जहन में एक ही बात थी और वो थी अर्जुन से इंतकाम। रूपा की चिता जलाते हुए उसने रूपा की लाश को वचन दिया कि जब तक अर्जुन की चिता ना जला दूं उस वक्त तक मैं चैन से ना बैठूंगा, उसे हर हाल में तलाश करके कुत्ते की मौत मारूंगा। रूपा की लाश को गुल्लू दादा ने वचन दे दिया मगर वो इस बात पर अब भी हैरान था कि अर्जुन इतना अरसा तायखाने में जिंदा कैसे रहा, और अगर अर्जुन ने ही रूपा की इज्जत लूटी थी तो फिर रूपा के जिस्म में गैर इंसानी तब्दीलियाँ क्यों रूनुमा हुई और फिर बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद कहाँ गायब हो गया। और जो खुलिया लेडी डॉक्टर स्मिता राज ने बच्चे का बताया था, इस हुलिये के बच्चे को तो शहर या बाजार में लोग देखते ही मार डालते, मगर ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि बच्चा गया कहाँ। रूपा के कमरे को उसने ताला लगवा दिया था क्योंकि बिमला कुमारी रूपा की चीज़ें देख देख कर रोती रहती थी और गुल्लू दादा को बुरा भला कहती थी कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, ना तुम ऐसे पाप के काम करते और ना मेरी इकलौती बच्ची ऐसे जुल्म का शिकार होती। रूपा की चीता जलाने के बाद गुल्लू दादा ने अपने तमाम आदमी अर्जुन की तलाश में लगा दिए, मगर अर्जुन इस शहर में होता तो उसे मिलता। 3 आदमी उसने फ़ौरन अहमदाबाद रवाना कर दिए थे क्योंकि इंडियन एयरलाइन की एजेंसी से पता चला था कि शंकर सोमनाथी, रामू और अर्जुन ये तीनों आदमी दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली फ़्लाइट पर गए थे। गुल्लू दादा के तीनों आदमी अहमदाबाद में उन तीनों को तलाश कर रहे थे, मगर वो वहाँ होते तो मिलते। वो तो हिमालय जाने वाले काफ़िले के साथ भीमा सर से आगे सहरा में सो रहे थे। काफ़िले वालों को सोए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि काफ़िले के हैमों के चारों तरफ तेज़ रोशनियाँ सी फैल गई। यूँ लगता था जैसे हैमों के चारों तरफ किसी ने आग लगा दी हो, और इसी रोशनी के साथ ही अजीबो गरीब रोने पीटने की आवाज़ें आने लगीं। सारे काफ़िले वाले हड़बड़ाकर उठ बैठे। कमज़ोर दिल आदमियों और औरतों ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया। अर्जुन, शंकर सोमनाथी, रामू और पंडित हरी राम भी जाग चुके थे। ये खौफनाक चीखें सुनकर सब काफ़िले वाले हैमों से बाहर निकल आए। बाहर एक अजीब ही नज़ारा था। उनके हैमों के चारों तरफ रेत में त्रिशूल गड़े थे जो कदे आदम से भी बड़े थे, और वो त्रिशूल इतने करीब करीब नस्ब थे कि उनकी दर्जों में से एक बच्चा भी नहीं गुजर सकता था। उन त्रिशूलों के 3-3 सिरे मशालों की तरह जल रहे थे, और ये रोशनी उन्हीं त्रिशूलों के सिरे जलने की वजह से थी। और इन त्रिशूलों को देखकर यूँ लगता था जैसे हैमों पर किसी ने त्रिशूलों का हसार लगा दिया हो। इन त्रिशूलों के दूसरी तरफ नहायत खौफनाक और भयानक शक्लें नजर आ रही थी। ये सहराई चुड़ैलें थी जो चीखती चिल्लाती त्रिशूलों के चारों तरफ दौड़ रही थी, मगर अंदर दाखिल ना हो रही थी। सब लोग ये खौफनाक नज़ारा देख रहे थे। कई लोग बेहोश हो चुके थे और कई भगवान से जान बचाने के लिए मन्नतें मान रहे थे। ऐसे में काफिले का सरदार साधु शंकर सोमनाथी और अर्जुन को अपनी तरफ आते देखकर उनकी तरफ बढ़ा और कहा, ये सहराई बदरूहें काफिले पर हमला करना चाहती हैं। वो तो भगवान की कृपा से मैं अश्लोक पढ़ रहा था कि मुझे उनकी आमद महसूस हुई, और उनके पहुंचने से पहले ही मैंने त्रिशूलों का हसार कायम कर दिया, वरना आज काफिले में से कोई भी जिंदा ना बचता। अब अर्जुन और शंकर सोमनाथी को तमाम मामला समझ आ गया। ये त्रिशूलों का हसार तो साधु महाराज ने लगाया है। शंकर सोमनाथी ने कहा, महाराज, ये चुड़ैलें सहराई नस्ल की लगती हैं और इनकी खासियत यह है कि ये किसी को उस वक्त तक कुछ नहीं कहती जब तक कोई उनका नुकसान ना करे या फिर उन पर हमला आवर ना हो। मैं इनसे बात करता हूँ, आज काफिले वालों ने उनका क्या नुकसान किया है? ये कहकर वह त्रिशूलों के हसार के करीब गया और उसने चीख कर पूछा, तुम्हारा सरदार कौन है? शंकर सोमनाथी की आवाज़ सुनकर चीखती चिल्लाती चुड़ैलें रुक गईं और हर तरफ खामोशी छा गई। फिर उनमें से एक नहायत बदशक्ल सी चुड़ैल आगे बढ़ी और कहा, मेरा नाम शांति है और मैं इनकी मलका हूँ। शंकर सोमनाथी ने हंसते हुए पूछा, तुम शांति हो और ये बदअमनी क्यों फैला रही हो? शंकर सोमनाथी को इतने खौफनाक माहौल में हंसते देखकर अर्जुन और साधु महाराज भी उसकी जुर्रत की दाद दिए बगैर ना रह सके। शांति ने शंकर सोमनाथी को जवाब दिया, हमारे काफिले वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर काफिले में शामिल एक पंडित हरी राम हमारा दुश्मन है। उसने हमारे कबीले की एक चुड़ैल कैद कर रखी है। हमें पंडित हरी राम और वो कैद की हुई चुड़ैल चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। पंडित हरी राम भी अर्जुन के करीब खड़ा था। वो अपना नाम सुनकर थर थर कांपने लगा। चुड़ैल का मर्तबान अब भी उसकी बगल में दबा हुआ था। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पंडित जी, चिंता मत करो, शंकर भाई उनसे बात कर रहा है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देते। उधर शंकर सोमनाथी ने शांति से कहा, तुम्हारे कबीले की चुड़ैल शहर में इंसानों को तंग कर रही थी, इसलिए पंडित हरी राम ने उसे कैद किया, क्योंकि यही उसकी सज़ा है। कुछ भी है, हमें चुड़ैल और पंडित हरी राम दोनों चाहिए।
शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, अगर हम पंडित हरिराम और चुड़ैल तुम्हें ना दें तो फिर तुम क्या करोगे? शांति ने कहा, फिर तुम और तुम्हारा काफिला भूखा प्यासा इसी सहरा में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। शांति की बात सुनकर शंकर सोमनाथी ने अंदाजा लगाया कि ये चुड़ैलें आसानी से हमें ना जाने देंगी। शंकर सोमनाथी ने शांति से कहा, बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, वरना अपने नुकसान की तुम खुद जिम्मेदार होगी। ये कहकर उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसके करीब आकर आयशा से कहा, अर्जुन, ये सहराई चुड़ैलें भी इस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं जिस नस्ल से समानी चुड़ैल थी, जो कि माजी में जाने से मेरे पीछे लगी थी, और इस किस्म की चुड़ैलों से निमटने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। इन चुड़ैलों का कोई बंदोबस्त करो। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी के सीने पर हाथ रखकर थपकी दी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इनसे निमट लूँगा। फिर अर्जुन साधु महाराज की तरफ बढ़ा और कहा, महाराज, मेरा ख्याल है इन चुड़ैलों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप कुछ देर के लिए हसार हटा लें ताकि मैं इन चुड़ैलों तक पहुंच सकूं। साधु महाराज ने अर्जुन से कहा, आप हसार में से गुजर कर चले जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन हसार की तरफ चल दिया और जब उसने एक त्रिशूल को हाथ लगाना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि त्रिशूल असल में लोहे के दिखाई दे रहे हैं, मगर इनका तो कोई वजूद नहीं, वो तो हवा की तरह है, या फिर साधु महाराज की इजाज़त की वजह से ऐसा हुआ था। अर्जुन उन त्रिशूलों से गुजर कर चुड़ैलों की तरफ बढ़ा। शांति ने भी अपनी चुड़ैलों को अर्जुन पर हमले का हुक्म दे दिया। ये देखते ही अर्जुन ने एक खौफनाक चीख मारी और उसके जिस्म में सुमाई हुई 7000 बदरूहें उसके जिस्म से निकल आई और उन चुड़ैलों पर टूट पड़ी। अर्जुन की शक्ल भी बड़ी भयानक हो चुकी थी और चुड़ैलों से लड़ने वाली बदरूहों की शक्ल भी अर्जुन जैसी थी। अर्जुन भी किसी भूखी बदरूह की तरह चुड़ैलों से लड़ रहा था। ये देखकर शंकर सोमनाथी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि साधु महाराज बुत बना अर्जुन के दाव पेच देख रहा था। रामू, पंडित हरिराम और कई दूसरे लोग भी खड़े अर्जुन और उसकी हम शक्ल बदरूहों को लड़ते देख रहे थे। फजा में चुड़ैलों के चीखने की क्रिया आवाज़ें गूंज रही थी। ऊंट भी खौफ से रस्से तुड़ाकर भागना चाहते थे और बुरी तरह चिंगाड़ रहे थे, मगर शंकर सोमनाथी ने ऊँटों को खौफज़दा देखकर उनकी टांगें मंत्र पढ़कर पत्थर की कर दी ताकि ऊँट भाग न जाए। अब ऊँट अपनी अपनी जगह खड़े चिंगाड़ रहे थे, मगर वो भाग ना सकते थे। कुछ ही देर में तमाम चुड़ैलें मारी जा चुकी थी। हर तरफ हसार के बाहर चुड़ैलों की गर्दनें, दड़ और दूसरे आज़ा बिखरे पड़े थे और फिर देखते ही देखते तमाम बदरूहें अर्जुन में समा गई और अर्जुन वापस हसार की तरफ चल पड़ा। हसार में वापस आकर वह शंकर सोमनाथी के पास ही खड़ा हो गया था और अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। वो बुरी तरह थक चुका था। शंकर सोमनाथी और साधु महाराज ने आगे बढ़कर अर्जुन की पीठ थपकी और साधु महाराज ने अर्जुन और शंकर सोमनाथी से मुखातिब होकर कहा, जब तुम दोनों काफिले में शामिल होने आए थे तो मेरा ख्याल था कि तुम दोनों किसी बुरे इरादे से काफिले में शामिल होना चाहते हो, वरना जादूगर से और किसी बदरू से काफिले का क्या ताल्लुक? वो तो अकेले भी सफ़र कर सकते हैं। मगर अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर तुम दोनों ना होते तो शायद ये काफिला भी जिंदा ना होता। मगर भगवान की लीला ही न्यारी है, उसने शायद तुम्हें हमारी जानें बचाने के लिए ही काफिले में शामिल होने को भेजा था। इस बात पर शंकर सोमनाथी ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, ये मेरा दोस्त अर्जुन वाकई कोई बदरू नहीं है, यह भी मेरी तरह जादूगर है और इसने एक अमल किया हुआ है जिससे ये बदरू बन जाता है। पहले पहले मैं भी आप ही की तरह इसे बदरू समझता था, मगर जब ये मेरे साथ रहने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यह बदरू नहीं है बल्कि इंसान है। साधु महाराज ने बेयकीनी की सी कैफियत से अर्जुन की तरफ देखा और फिर उसके और करीब होकर उसके जिस्म को सूंघ कर देखा और कहा, मुझे तो यह बदरू ही लगता है, मगर तुम कहते हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। वैसे भी ये हमारा मोहसिन है, उसने हमारी जान बचाई है। ये बदरू भी हो, हम तो फिर भी उसके आभारी हैं। ये सुनकर अर्जुन ने जवाब दिया, साधु महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। हम आपके उबारी हैं कि आपने हमें अपने काफिले में जगह दी। इतने में वो ऊँटों वाला आया और साधु महाराज से कहने लगा, साधु महाराज, ये मेरे ऊँटों को क्या हो गया? उनकी टांगें तो पत्थर की हो गई हैं, अब ये कैसे चलेंगे? साधु महाराज ने उसे डांटते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे ऊँटों को, यह भी ठीक हो जाएंगे। और फिर साधु महाराज ने शंकर सोमनाथी की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखा कि ऊँट कब ठीक करोगे। शंकर सोमनाथी ने साधु महाराज की नज़रों का मतलब समझते हुए ऊँटों को ठीक करने का मंत्र पढ़ा और उनकी तरफ फूंक मारी। उनकी टांगें ठीक हो गई और ऊँटों वाला उन्हें बैठाने लगा। रामू भी अर्जुन के कारनामे पर गर्दन अकड़ाए खड़ा था और पंडित हरिराम भी बड़ी ममनून निगाहों से शंकर सोमनाथी और अर्जुन को देख रहा था। और त्रिशूलों का हसार ख़त्म कर दिया गया था। चांद भी आसमान पर साफ नजर आने लगा था। कभी कभी किसी अवारा बादल के टुकड़े के आने से चांद छुप जाता तो हर तरफ कोहरसा अंधेरा छा जाता और फिर बदलियों से निकल आने के बाद हर तरफ चांदनी फैल जाती थी। हैमे उखाड़ कर ऊँटों पर लाद दिए गए थे और फिर पहले की तरह यह काफिला रवां दवा हो गया। रात के 12 बज चुके थे। गुलू दादा के घर की तमाम रोशनियां गुल थीं। सिर्फ बाहर सहन में एक ट्यूबलाइट जल रही थी।
मगर चांदनी रातें होने की वजह से सेन में अच्छी खासी रोशनी थी। चारों तरफ सन्नाटे का राज था। कभी कभी बाहर कोई आवारा कुत्ता भौंकता तो सन्नाटे की चादर में शगाफ पड़ जाता, मगर चंद लम्हे बाद ही वही खामोशी छा जाती। ऐसे में रूपा के बेड के सरहाने की दराज खुली और उसमें से एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा निकलकर बेड पर आ गया। फिर वो किसी जी होश इंसान की तरह बेड से नीचे उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था, क्योंकि रूपा की मौत के बाद गुल्लू दादा ने उसके कमरे को ताला लगा दिया था। कमरे में अंधेरा होने के बावजूद वो पुरस्कार बच्चा अंधेरे में ऐसे देख रहा था जैसे दिन के उजाले में देख रहा हो। दरवाज़ा बंद पाकर उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नज़रें रोशनदान की लटकती हुई रस्सी पर जाकर रुक गई। दूसरे ही लम्हे वो बेड पर चढ़ा और किसी माहिर सर्कस के जोकर की तरह रस्सी पर चढ़कर रोशनदान तक जा पहुंचा। रोशनदान में जाली और सरिये लगे हुए थे। उसने हाथ बढ़ाकर सरिया पकड़ लिया और उसको अपनी तरफ खींच लिया। दूसरे ही लम्हे लोहे का सरिया टूटकर उसके हाथ में आ गया, जो उसने बेड पर फेंक दिया और फिर हाथ बढ़ाकर जाली भी तोड़ डाली और टूटे हुए रोशनदान से झांक कर बाहर देखा। ये मकानों की पिछली साइड थी और वहाँ से एक गंदा नाला गुजरता था। उसने इधर उधर देखकर इत्मीनान का सांस लिया और पहले अपनी एक टांग उस रोशनदान से बाहर निकाली और फिर दूसरी, और देखते ही देखते उसकी टांगें लंबी होने लगी और दूसरे ही लम्हे ज़मीन से जा टकराई। पाँव ज़मीन पर लगते ही उसने रोशनदान छोड़ दिया और अब वो गंदे नाले पर खड़ा था। फिर उसकी टांगें छोटी होते होते अपनी असली हालत पर आ गई। अब वो फिर एक मासूम सा बच्चा था। वो गंदे नाले के साथ चलता चलता काफ़ी आगे निकल आया और अभी आगे बढ़ ही रहा था कि गंदे नाले के एक तरफ पड़ा हुआ कुत्ता उसे देखकर गुर्राने लगा। उस बच्चे ने उस कुत्ते की तरफ गौर से देखा और दूसरे ही लम्हे बच्चा मुस्कुराने लगा। अब पता चला कि बच्चे के मुंह में तो पूरे दांत हैं। कुत्ता अब उस पर भौंकते हुए आगे बढ़ा कि उस बच्चे को काट सके, मगर फौरन ही उस बच्चे ने हाथ बढ़ाकर एक हाथ से कुत्ते का दड़ पकड़ा और दूसरे हाथ से कुत्ते का मुंह पकड़ लिया। अब कुत्ते के मुंह से गुटी गुटी सी खरखराहट सी निकल रही थी। फिर देखते ही देखते उस बच्चे की शक्ल बदलना शुरू हो गई। अब उसके जिस्म और चेहरे पर काले काले बाल निकलना शुरू हो गए और कुछ ही देर में उसकी शक्ल बिगड़कर बड़ी भयानक हो गई। फिर उसने कुत्ते की गर्दन में दांत गाड़ दिए और उसका खून पीना शुरू कर दिया। कुत्ते ने तड़पना शुरू कर दिया, मगर उसके मुंह से आवाज़ भी ना निकल सके, क्योंकि उसका मुंह भी उस खौफनाक बच्चे की गिरफ्त में था। कुत्ता चंद लम्हे तड़पा और फिर साकित हो गया। उसका खून पीने के बाद उसने कुत्ते को दांतों से चीर फाड़ कर खाना शुरू कर दिया। कुछ देर चांदनी में डले सन्नाटे में चीर फाड़ की आवाज़ गूंजती रही और सारा कुत्ता उस खौफनाक बच्चे के पेट में मुंतकिल हो गया। फिर उसने अपने हाथों पर लगा हुआ कुत्ते का खून चाटा और कुत्ते की गर्दन और खाल गंदे नाले में फेंक कर वापस जिधर से आया था उधर ही चल दिया। कुछ ही देर में वो उसी रोशनदान के नीचे पहुंच गया जिसमें से वह निकल कर आया था। रोशनदान काफ़ी ऊंचाई पर था। उसने हाथ बढ़ाकर लंबा किया और रोशनदान में हाथ डालकर लकड़ी का फ्रेम पकड़ लिया, क्योंकि रोशनदान में अब फ्रेम ही बाकी रह गया था। शीशे तो उसके पहले ही टूटे पड़े थे और जाली और लोहे के सरिये उसने कुछ देर पहले ही तोड़ फेंके थे। रोशनदान का फ्रेम पकड़कर वो ऊपर उठता चला गया और कुछ ही देर में वो रोशनदान में से बेड पर उतरा और उसके सराहने लगी दराज में उतरकर दराज बंद कर ली। यह रूपा के पेट से जन्म लेने वाला वही खौफनाक बच्चा था जो पेट से निकलते ही गायब हो गया था और बावजूद सारे कमरे की तलाशी के कहीं ना मिला था। वो दरअसल रूपा के पेट से निकलकर उसके बेड की दराज में छुप गया था, क्योंकि उसने गुल्लू दादा और स्मिता राज के आने की आवाज़ सुन ली थी। खौफजदा इंसानों और ऊँटों का काफिला तेज़ी के साथ रवां दवा था कि यकायक अगले ऊँट पर बैठे सारबान ने अपना ऊँट रोक लिया। उसके साथ ही तमाम ऊँट रुक गए। साधु ने सारबान से पूछा, क्या बात है, ऊँट क्यों रोक दिए? मगर सारबान साधु महाराज की बात का जवाब दिए बगैर नीचे उतरकर रेत पर बैठ गया और रेत पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ देर यूं ही कान लगाए सुनता रहा और फिर एकदम उठकर ऊँटों को बिठाने लगा। साधु महाराज ने दोबारा पूछा, क्या मामला है? सारबान ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया, तूफान आ रहा है। यह सुनकर साधु महाराज भी घबरा गए। उसने जल्दी जल्दी ऊँटों को करीब करीब एक लाइन में बिठाया और कहा, जिस तरफ से तूफान आ रहा है सब लोग ऊँट के दूसरी तरफ बैठ जाएं और ऊँटों पर लदे सामान की रस्सियाँ पकड़ लें और कोई भी खड़ा ना हो। उसके इतने कहते कहते तेज़ हवाएं और गर्दो गुबार करीब आ गया। फिर देखते ही देखते हर तरफ रेत ही रेत उड़ने लगी। सब लोग आंखें बंद किए मुंह पर हाथ रखे बैठे थे, क्योंकि रेत के इस तूफान में तो सांस लेना भी मुश्किल था। तूफानी हवाओं की सरसराहट के साथ साथ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे बहुत से बदरूहें मिलकर चीख रही हों। चांद भी न जाने कहाँ छुप गया था। हर तरफ गुप्त अंधेरा छा चुका था। उन पर रेत बारिश की तरह बरस रही थी। ऊँटों ने भी घबराकर गर्दनें नीची कर ली थी। काफ़ी देर इसी तरह रेत बरसती रही और फिर वो लोग सांस घुटकर बेहोश हो गए। सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह तूफान रुका और सूरज निकल आया। जब सूरज की तेज़ किरणें अर्जुन और शंकर सोमनाथी के जिस्म से टकराईं,
जब सूरज की तेज किरणें अर्जुन और शंकर सोमनाथी के जिस्म के आर पार होने लगी और उन्हें गर्मी महसूस हुई तो उन्हें होश आया और वो दोनों फौरन उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे, मगर उन्हें दूर दूर तक रेत के छोटे बड़े टीलों के अलावा कुछ भी नजर न आया। काफिला तो ऐसे गायब था जैसे गधे के सर से सींग। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी की तरफ देखा और पूछा, यह काफिला कहाँ गया? कहीं हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो रामू और हमारा सामान तो यहीं होता, मगर रामू का भी कोई पता नहीं। इसका मतलब है कि काफिला रेत के तूफान में दब चुका है। यह सुनते ही अर्जुन ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, अब क्या होगा? हमें तो यह भी मालूम नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, फिलहाल तो हमें यह सोचना चाहिए कि इस तेज धूप से कैसे बचा जाए, वरना शाम तक हम जल भुनकर कबाब हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, हमें काफिले का पता करना चाहिए, किस जगह दफन है, और इन्हें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। शंकर सोमनाथी ने कहा, अब इन्हें निकालने से क्या फ़ायदा, वो तो कब के मर चुके होंगे। अब तो हमें अपनी फिक्र करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, किसी ऊंचे टीले की ओट में बैठते हैं ताकि धूप से बचा जा सके। मगर शंकर सोमनाथी कहने लगा, दोपहर को हर तरफ धूप ही धूप होगी, इस वक्त तो कहीं भी साया ना मिलेगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई दरख्त भी नहीं है। इसलिए हमें कोई गहरा गड्ढा खोदना चाहिए ताकि उसमें लेटकर धूप की शिद्दत से बचा जा सके। फिर उन्होंने एक बड़े से टीले की ओट में हाथों से रेत हटा हटा कर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उन्होंने काफ़ी गहरा गड्ढा तैयार कर लिया जिसमें वो दोनों बैठ सकते थे मगर लेट ना सकते थे। अर्जुन ने कहा कि अगर इस गड्ढे पर कोई कपड़ा वगैरह भी होता तो धूप से अच्छी तरह बचा जा सकता था। अभी तक टीले के उस तरफ छाँव थी, मगर शंकर सोमनाथी ने अपनी कमीज़ उतारी और अर्जुन से भी कमीज़ उतारने को कहा। फिर उसने दोनों कमीज़ों को गड्ढे पर फैला दिया और उसके सिरों पर रेत चढ़ा दी और कहा, ला यार, तुझे छत भी तैयार कर दी, तू भी क्या याद करेगा। और अर्जुन ने हंसते हुए कहा, छत तो तैयार कर दी, अब खाने पीने के मतलब भी सोचो, क्या भूखे मारने का इरादा है? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, इस रेगिस्तान में खाने पीने को तो शायद ही कुछ मिले। अभी वो दोनों इस गड्ढे से बाहर ही बैठे बातें कर रहे थे ताकि जब यहाँ धूप आएगी तो फिर गड्ढे में बैठ जाएंगे। वैसे तो गर्म हवा चल रही थी और उन्हें गर्मी लग रही थी, मगर वो छाँव में बैठे थे। अचानक अर्जुन के जहन में ख्याल आया और उसने शंकर सोमनाथी से कहा, यार शंकर, तुम तो माजी में जाने का मंत्र जानते हो, माजी में जाकर खाना और पानी ले आओ। मगर शंकर सोमनाथी ने हंसते हुए कहा, माजी से खाना और पानी यहाँ तक आते ही ख़त्म हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, क्या ये भी नहीं हो सकता कि हम माजी में चले जाएं और वहाँ जाकर खा पी लें? शंकर सोमनाथी ने कहा, हम वहाँ जाकर खा पी तो सकते हैं, मगर यहाँ वापस आते ही फिर हमें भूख इसी तरह से आएगी जिस तरह अब लगी हुई है। फिर शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से पूछा, यार तुम भी तो जादूगर हो, क्या तुम्हें खाना मंगवाने का अमल आता है? अर्जुन ने जवाब दिया, अगर खाना मंगवाने का अमल आता तो अब तक खाना आ चुका होता, इस तरह भूखा ना होता। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार हमने इतने बड़े बड़े अमल सीखे हैं मगर ऐसा अमल ना सीखा जिससे खाना मंगवाया जा सके। हालांकि ऐसा अमल तो हमें सबसे पहले सीखना चाहिए था। दरअसल शहर में रहते हुए कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह भूखे भी मरना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, यार किसी देवता या दूसरी चीज़ को हाजिर ही कर लो, शायद वो हमें खाना वगैरह ला दे। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, मैं पता करता हूँ, शायद कोई खाना ला दे, मगर उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब कोई अमल कहीं फंस जाता है तो ये सब चीज़ें साथ छोड़ देती हैं और उसे हर मुमकिन तौर पर मरवाने की कोशिश करती हैं। अर्जुन ने कहा, तुम कोशिश तो करो, वरना फिर मैं अपनी मददगार बदरूहों से काम लेने की कोशिश करता हूँ। अभी अर्जुन ने इतना ही कहा था कि यकायक उनके सामने कई किस्म के खानों की थालियाँ आ गई। वो हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे, ये खाना कहाँ से आ गया? शंकर सोमनाथी ने आवाज़ देकर पूछा, ये खाना कौन लाया है? मगर जवाब ना आया। फिर अर्जुन ने आवाज़ दी कि भाई तू जो कोई भी है हमारे सामने तो आ, ताकि हम अपने मोहसिन का दीदार तो कर सकें। मगर फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई सामने आया। शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से कहा, यार सामने आने में शायद उसकी कोई मजबूरी हो, इसलिए तुम खाना खाओ। उन्होंने खूब पेट भर कर खाना खाया और पानी पिया। उन दोनों के खाने से फारिग होते ही बर्तन गायब हो गए, मगर अब भी कोई सामने ना आया। अब काफ़ी धूप फैल चुकी थी और इन्हें सूरज की किरणें अपने जिस्मों में पेवस्त होती महसूस हो रही थी, जैसे गरम गरम नेज़े उनके जिस्मों में उतरते जा रहे हों। फिर वो गड्ढे में उतर गए। गड्ढे में भी गर्मी महसूस हो रही थी, मगर ऐसी ना थी जैसी गड्ढे से बाहर थी। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार पैदल हम कितने दिन में ये सहरा पार कर सकते हैं? तुम्हें इस बात का कोई अंदाज़ा है? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, ऊँटों पर यह 2 दिन का सफ़र है, जिसमें से तकरीबन 1 दिन का सफ़र हम तय कर चुके हैं। बकाया 1 दिन का सफ़र है। अगर हम सही समत में चलते रहे तो फिर भी 2-3 दिन में हिमालय पहुंच जाएंगे। अर्जुन ने कहा, इतनी गर्मी में हम दिन में तो सफ़र कर नहीं सकते, सिर्फ रात को ही सफ़र करना पड़ेगा। इसी हिसाब से तो हमें पूरा हफ्ता ही लग जाएगा, तब हम हिमालय तक पहुंचेंगे और फिर आगे मंजिल ना जाने कितनी दूर होगी। इससे तो बेहतर था कि हम घर पर ही रहते और माजी में जाने वाले मंत्र की मज़ीद रियाज़तें कर लेते, तो हम इस दौर में चले जाते जिस दौर में उस्ताद सामरी मौजूद था।
इससे हालात मालूम कर लेते और ये भी पता चल जाता कि रागा बिन मलियान की लाश उसने कहाँ रखी थी। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ा मसला है। अगर मैं रियाजतें कर भी लेता तो फिर भी उस्ताद सामरी कुछ ना बता पाता, क्योंकि वो हमें माजी में मिलता और माजी में मिलते ही वो बाद में गुजरे हुए वाक़े के मुतालिक कुछ भी ना बता सकता। इसलिए मैंने ये आसान तरीका इख्तियार किया है, अब उस्ताद सामरी से मुलाकात हो जाए तो वो माजी की बातें बता सकता है। रात के 2 बज चुके थे और रूपा के पेट से निकलने वाला खूनखार बच्चा आज फिर अपने शिकार पर जा चुका था। अब तो वो इसका रोज़ का मामूल बन चुका था कि वो रात को इसी तरह रोशनदान के ज़रिए बाहर निकल जाता और किसी मुर्गी, कुत्ता, गाय, भैंसों और दीगर जानवरों को शिकार करके खा जाता और फिर वापस इसी तरीके से रूपा के कमरे में जाकर बेड की दराज में घुस जाता। इलाके के लोग अलग परेशान थे कि जानवरों को इतने बुरे तरीके से कौन नोचता है और उनका खून कौन निकालता है, और आखिर वो इस खून और गोश्त का क्या करता है, क्योंकि मौका वारदात पर खून के चंद कतरों और बचे खुचे गोश्त और हड्डियों के सिवा कुछ भी ना मिलता था। मौके वारदात से कुछ दूर किसी बच्चे के पाँव के निशानात मिलते थे, मगर फिर आगे वो भी मध्यम होते होते ख़त्म हो जाते। हर कोई हैरान था कि इन वारदातों से किसी बच्चे का क्या ताल्लुक़ हो सकता है, मगर ये राज किसी को भी नहीं पता था कि ये सब वारदातें रूपा के बेटे की हैं, जिसका बाप एक बदरूख है। ये सब वारदातें थाना बल्लीमारा के इलाके में हो रही थी। जिस तरह लोग हैरान और परेशान थे, इसी तरह पुलिस भी परेशान थी और हर मुमकिन ज़राए से उस खूनी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अभी तक कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी थी। हालांकि उस थाने के SHO को तब्दील करके एक नहायत ईमानदार SHO इंस्पेक्टर कादरी को तैनात कर दिया गया था। इंस्पेक्टर कादरी मुसलमान था और नमाज का पाबंद, बड़े अखलाक वाला इंस्पेक्टर था। उसने अपने इलाके में गश्त का वक्त भी बढ़ा दिया था और वो ख़ुद भी रात गए तक गश्ती पार्टियों को चेक करता था कि कहीं कोई पार्टी ड्यूटी में गफलत तो नहीं बरत रही। उस इंस्पेक्टर के आने से लोगों ने भी सुकून का सांस लिया था, क्योंकि उसके आने से इलाके में जराइम की शरह नहायत ही कम हुई थी। अब लोगों को यकीन था कि वो खूनी दरिंदा ज़रूर पकड़ा जाएगा और लोग अमन और शांति से रह सकेंगे, क्योंकि कई बार इन्हीं वारदातों की वजह से हिंदू मुस्लिम फसादात भी हो चुके थे। क्योंकि जब भी वो खूनी किसी गाय को खाता था, हिंदू लोगों का शक फ़ौरन मुसलमानों पर जाता था कि उन्होंने उनके मज़हब का तक़द्दुस मजरूह करने के लिए किया है, और फिर सुबह होते ही हड़ताल, जलाओ गिराओ के वाक़यात फिर से शुरू हो जाते थे। आज इंस्पेक्टर कादरी की तैनाती का दूसरा रोज़ था और अभी तक उसके इलाके में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। आज रात भी इंस्पेक्टर कादरी अपनी ड्यूटी पर था। वो जीप में आगे ड्राइवर के साथ बैठा था और जीप की पिछली सीट पर 2 सिपाही राइफलें लिए मुस्तैद बैठे थे। इंस्पेक्टर कादरी 40 साल का हुश शक्ल बारिश आदमी था और इंस्पेक्टर होने के साथ साथ इल्म व अमल का भी माहिर था। ये उलूम उसे विरसे में मिले थे, क्योंकि वो एक आलम ख़ानदान का चश्मो चराग था। वो रात का आखिरी पहर था जब वो तमाम गश्ती पार्टियों को चेक करके वापस आ रहा था। उसकी नज़र अचानक एक गली में मुड़ते हुए छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने ड्राइवर को फ़ौरन गाड़ी रोकने के लिए कहा। उन सबको गाड़ी में बैठे ही रहने का कहकर दबे कदमों उस गली में दाखिल हो गया, मगर उसके जूतों की आवाज़ सुनकर उस बच्चे ने मुड़ के पीछे देखा और तेज़ तेज़ चलने लगा। इंस्पेक्टर कादरी ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि उसके कदमों की आहट पैदा ना हो, मगर अब क्या हो सकता था। बच्चा होशियार हो चुका था और तेज़ी के साथ चल रहा था। इंस्पेक्टर कादरी ने रिवाल्वर निकालकर हाथ में पकड़ लिया और उसे रुक जाने के लिए कहा, मगर बच्चा तेज़ी के साथ गंदे नाली वाली गली में मुड़ गया। इंस्पेक्टर कादरी भागता हुआ उसके पीछे गया, मगर बच्चा निगाहों से ओझल हो चुका था। उसने दूर दूर तक निगाह मारी, मगर उसका कहीं पता न चल सका। थक हार कर वो वापस जीप तक आया और वापस थाने चला गया। वह रात भी हैरियत से गुजर गई थी और किसी तरफ से ऐसी वारदात की कोई खबर न मिली थी। थाने में आने के बाद उसने नहाकर फजर की नमाज अदा की और थाने में ही अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट गया, क्योंकि घर तो उसका कलकत्ते में था और वो नौकरी की वजह से दिल्ली में अकेला ही रहता था, इसीलिए थाने में ही सोता था। बिस्तर पर लेटे लेटे भी उसका जहन उसी पुरस्कार बच्चे में उलझा हुआ था, क्योंकि रात के उस पहर इतने छोटे बच्चे का गली में घूमना फिरना बड़ी अजीब बात थी, और फिर वो छोटा सा बच्चा होने के बावजूद बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा था, जबकि इतना बच्चा तो चलने फिरने से भी कासर होता है। फिर वो बच्चा बरहना था और उसके जिस्म पर कोई कपड़ा भी ना था। इंस्पेक्टर कादरी ने सोचा, हो ना हो ये वही खूनी बच्चा है जिसकी तलाश में पुलिस वाले रात भर जागते फिरते हैं। इन वारदातों के मुतालिक तो जितने मुँह उतनी ही बातें थी। कोई कहता था ये काम किसी खौफ हरास फैलाने वाले ग्रोह का है जो मौके वारदात पर किसी बच्चे के पाँव के निशान लगा जाते हैं। कोई कहता था कि ये देवताओं की नाराज़गी के सबब से वारदातें हो रही हैं और वो ही बेंट ले रहे हैं, मगर ये बात आज तक किसी की समझ में ना आ सकी थी कि ये वारदातें कौन करता है। सोचते सोचते अचानक इंस्पेक्टर कादरी के जहन में एक बात आई कि उस गंदे नाले वाली गली में दिन की रोशनी में जायज़ा लेना चाहिए।
शायद ऐसा कोई सुराग मिल जाए जिससे उस खूनी बच्चे की हकीकत का पता चल जाए। ये सोचकर वो फौरन उठा। उसने हाकी वर्दी पहनी और सर पर टोपी रखकर बाहर निकल आया। उसने 3-4 सिपाहियों का साथ लिया और जीप में बैठकर उसी गंदे नाली वाली गली की तरफ चल दिया। अब जीप भी वो खुद ही चला रहा था। गली की नुक्कड़ पर राधा मूर्ति हाउस के सामने उसने जीप रोकी और 2 सिपाहियों को अपने साथ आने का इशारा करके गंदे नाली वाली गली में मुड़ गया। गली में पहुंचकर उसने चारों तरफ का जायजा लिया और फिर आगे बढ़ गया। कुछ आगे चलकर उसको नाले के एक तरफ किनारे किनारे कीचड़ से बने हुए किसी बच्चे के पाँव के निशानात नजर आए जो आगे की तरफ जा रहे थे। उसने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि अपने पीछे आते देखकर वो बच्चा गंदे नाले में उतर गया होगा और मेरे जाने के बाद नाले से निकल आया होगा। मगर इस बात पर हैरान था कि इतने बड़े नाले में तो अगर इतना छोटा बच्चा गिर भी जाए तो उसका जिंदा रहना और उसमें से निकल आना नामुमकिन सी बात है। और फिर पाँव के निशानात आगे की तरफ जा रहे थे, जबकि गली तो आगे से बंद थी क्योंकि उसमें किसी मकान का दरवाज़ा भी ना खुलता था। फिर वो बच्चा कहाँ जा सकता था? यही सोचकर वो पाँव के निशान देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। आगे जाकर गुल्लू दादा के मकान के पिछवाड़े पर वो निशान खत्म थे और दीवार पर ऊपर तक कीचड़ लगी हुई नजर आ रही थी। और गुल्लू दादा के मकान के एक कमरे के रोशनदान तक चली गई थी। रोशनदान के करीब कुछ सुर्ख निशान भी नजर आ रहे थे जो शायद खून के निशान थे। वो खून जम चुका था मगर निशान अभी बाकी थे। ये देखते ही इंस्पेक्टर कादरी पुलिस के साथ फौरन गुल्लू दादा के घर जा पहुंचा और उन्हें घर की तलाशी के लिए कहा। गुल्लू दादा उस वक्त घर पर ही था। उसने बड़ी हैरानगी से पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप किस सिलसिले में मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं, जबकि मैं कोई काम भी नहीं कर रहा और कई माह से मेरा अड्डा भी बंद है और मेरा अड्डा भी कानूनी है। मैंने उसके लिए भी हुकूमत से लाइसेंस लिया हुआ है। इंस्पेक्टर कादरी ने उसे बताया कि आपके घर के पिछवाड़े जो कमरा है उसके रोशनदान पर खून के निशानात पाए गए हैं और पुलिस को शक है कि इस इलाके में होने वाली वारदातों का पुरस्कार कातिल बच्चा इसी कमरे में है और हम इस सिलसिले में तलाशी लेने आए। अगर आप तलाशी नहीं देना चाहते तो हम बाकायदा वारंट लेकर आ जाएंगे, मगर इस सूरत में कातिल कहीं फरार हो गया तो फिर आपकी शख्सियत पर शक किया जा सकता है। गुल्लू दादा पुराना पापी था और फिर इन वारदातों में उसका कोई हाथ नहीं था, इसलिए उसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब, आप इस कमरे की तलाशी ले सकते हैं, मगर मैं आप पर यह बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि वो कमरा मेरी बेटी रूपा का है, लेकिन जब से उसकी मौत वाक़या हुई है तब से ही मैंने वो कमरा बंद कर दिया हुआ है। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए तलाशी ले सकते हैं। ये कहते हुए गुल्लू दादा वापस मुड़कर राहदारी में अंदर की तरफ चल पड़ा और इंस्पेक्टर कादरी को अपने पीछे आने के लिए कहा। राहदारी से गुजरकर वो रूपा के कमरे के सामने पहुंच गए। कमरे के दरवाजे पर वाकई ताला लगा हुआ था। गुल्लू दादा अपने कमरे से चाबी लाया और ताला खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर कादरी ने दरवाजे की कुंडी खोली और धकेल कर दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। गुल्लू दादा भी उसके साथ ही था। अंदर हर तरफ मट्टी ही मट्टी थी, जिससे पता चलता था कि गुल्लू दादा ने सही कहा है। कमरा बंद है। रोशनदान की सलाख टूटकर बेड पर गिर चुकी थी। बेड पर खून और कीचड़ के निशान भी थे जो बेड के सराहने दराज तक फैले हुए थे। कमरे में अजीब सी बू फैली हुई थी। इंस्पेक्टर कादरी ने बेड के सराहने लगी दराज का ढक्कन खोला तो बदबू का एक ज़बरदस्त बुबक्का उसकी नाक से टकराया। उसने फ़ौरन ढक्कन बंद कर दिया और पीछे हट गया। ये देखकर गुल्लू दादा ने फ़ौरन अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। वो बाहर ही खड़ा था और दौड़ता हुआ आया तो गुल्लू दादा ने उसे दराज खोलकर देखने को कहा और खुद कमरे की सारी लाइटें जला दी। नौकर ने दराज खोली और उसमें झांक कर देखा और बताया कि इसमें तो गंदगी के सिवा कुछ नहीं है, मगर इतनी देर में नौकर गंदगी की बदबू के बायस टकरा कर गिर चुका था। गुल्लू दादा ने उसे बेड पर सीधा किया और दूसरे नौकर को आवाज़ दी और उसे कहा कि उसे उठाकर बाहर सेहन में ले चलो। नौकर ने दूसरे नौकर को उठाया और बाहर सेहन में ले जाकर नीचे ज़मीन पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। वो नौकर भी हैरान था कि यह कैसे बेहोश हो गया। गुल्लू दादा और इंस्पेक्टर कादरी भी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गए और इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, इसका मतलब है कि वो खूनी बच्चा उस बेड की दराज में रहता है और अभी अभी निकल कर रोशनदान के जरिए बाहर गया है। ये सुनकर गुल्लू दादा ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अभी बाहर गया है? इंस्पेक्टर कादरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने गौर नहीं किया कि बेड पर कीचड़ और गंदगी और खून के कुछ निशानात सूखे हुए हैं, जबकि कई गंदगी के ताज़ा निशान भी मौजूद हैं, जिनसे ये पता चलता है कि वो हमारे आने और ताला खोलने की आवाज़ सुनकर निकल भागा है, क्योंकि अगर वो अभी आया होता तो इस दराज में ही मौजूद होता। इस बात से ये भी साबित होता है कि वो खूनी बच्चा अक्ल व शऊर में भी पुख्ता है। गुल्लू दादा ने पूछा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा इस किस्म की खूनी वारदातें करे? इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो किसी चुड़ैल या बदरूह का भी बच्चा हो सकता है। गुल्लू दादा ने हंसते हुए पूछा, इंस्पेक्टर साहब, क्या कानून भी ऐसी बातों पर विश्वास रखता है? इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, कानून में तो इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर ये एक हकीकत है कि ऐसी चीज़ों का वजूद है।
गुल्लू दादा ने फिर पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बदरूह के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, जबकि मैंने तो सुना है कि बदरूहों का वजूद नहीं होता, वो सिर्फ हवा की तरह है। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, ऐसा उस वक्त होता है जब कोई बदरूह किसी इंसानी जिस्म पर कब्जा कर ले और वो इंसान किसी दुशीज़ा से रेप करे, क्योंकि कोई भी बदरूह किसी औरत से शादी कभी नहीं करती। ये सुनते ही गुल्लू दादा का माथा ठनका। उसके जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन के मरने के बाद उसमें कोई बदरूह दाखिल हो गई हो जिसने रूपा की इज्जत लूट ली हो, और ये वही बच्चा हो जो रूपा को हुआ था और पैदाइश के फ़ौरन बाद गायब हो गया था। उसने सोचा ये यकीनन वही बच्चा है जो अर्जुन का बेटा है, और अर्जुन में ज़रूर कोई ना कोई बदरूह दाखिल हो चुकी है। मगर वो जादूगर शंकर सोमनाथी के साथ अहमदाबाद क्या लेने गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर सोमनाथी को पता लग गया हो कि अर्जुन में एक बदरूह मौजूद है और उसने उसको काबू कर लिया हो? ज़रूर ऐसा ही है, वरना पहले तो कभी अर्जुन को शंकर सोमनाथी के साथ नहीं देखा गया। उसे सोचते देख कर इंस्पेक्टर कादरी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? गुल्लू दादा ने चौंकते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि आखिर वो चुड़ैल या बदरू का बच्चा मेरी बेटी के बेडरूम में कैसे आ गया। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, बंद कमरे और वीरान इलाके इन्हीं चीज़ों का मस्कन होते हैं। क्योंकि रूपा का कमरा भी बंद था, इसलिए उसने उसे अपना मस्कन बना लिया। आप ऐसा करें, कमरे का तमाम सामान निकाल दे और कमरा खोलकर इसमें लाइटें जलती रहने दे। इस तरह वो ये जगह छोड़ देगा। गुल्लू दादा ने कहा, अगर वो ये जगह छोड़ देगा तो किसी और जगह को अपना मस्कन बना लेगा और फिर लोगों को तंग करेगा। इसका कोई ऐसा उपाय तलाश करें कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, बात तो आपकी ठीक है, आप लाइट बुझाकर कमरा बंद कर दें। मैं आज रात को ही उसे हर कीमत पर पकड़ना चाहता हूँ ताकि हमेशा के लिए उससे निजात मिल जाए। मैं उसका इंतज़ाम करके रात को आऊँगा, तब तक आप कमरा मत खोलिएगा। गुल्लू दादा ने कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ऐसा ही होगा। आप उसको पकड़ने का इंतज़ाम करें, मैं रात को आपका इंतज़ार करूँगा। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर वो चला गया। इतने में गुल्लू दादा के नौकर को भी होश आ गया। गुल्लू दादा ने उन्हें कहा कि लाइटें बुझाकर कमरा बंद कर दो, और खुद वो अपने कमरे में आ गया और एक सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। उसकी पत्नी बिमला कुमारी अपने भाई के घर गई हुई थी ताकि रूपा की मौत का गम कम हो जाए। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। गुल्लू दादा ने चौंक कर रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, गुल्लू दादा स्पीकिंग। और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, गुल्लू दादा, मैं दिलेर सिंह बोल रहा हूँ, अहमदाबाद से। हमने यहाँ हर जगह तलाश कर लिया, मगर शंकर और अर्जुन का कोई पता नहीं चल सका। एयरपोर्ट के एक टैक्सी ड्राइवर से पता चला है कि उसने इस हुलिये और नाम के आदमियों को बीमासर पहुँचाया था और वो हमाला जाना चाहते थे। गुल्लू दादा ने कहा कि ठीक है, तुम बीमासर चले जाओ और उनका खोज लगाओ। दिलेर सिंह ने कहा, गुल्लू दादा, टैक्सी ड्राइवर ने यह भी बताया है कि उन दोनों के साथ कोई तीसरा आदमी भी था। गुल्लू दादा ने जवाब दिया, तुम सब बीमासर पहुंचो और उन्हें देखो कि वो कहाँ हैं। बीमासर पहुंचकर मुझसे रब्ता कर लेना। और दिलेर सिंह ने कोई और बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। गुल्लू दादा ने रिसीवर कैरेडल पर रखा और सोफे की पूछ से टेक लगाकर कुछ सोचने लगा। शंकर सोमनाथी और अर्जुन को रेत के गड्ढे में बैठे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। हब्स और तपिश के मारे उनका बुरा हाल था, मगर वो मजबूर होकर बैठे थे। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार कितनी अजीब बात है, इस वीरान सहरा में हमें किसी ने खाना और पानी ला कर दिया, मगर हम अपने मोहसिन की शक्ल भी नहीं देख सकते। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार अगर हमारा मोहसिन हमें खाना ला कर दे सकता है तो क्या वो हमें एक छोटा सा हैमा नहीं ला कर दे सकता? क्या हम इस गर्मी की तपिश से निजात पा सकते? और अर्जुन ने अज़ार मजाक बुलंद आवाज़ में कहा, हमारे मोहसिन, एक हैमा ला दो। और दूसरे ही लम्हे उस गड्ढे के ऊपर एक छोटा सा हैमा नस्ब हो गया। ये देखकर वो हैरान रह गए। उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर सोमनाथी ने गड्ढे के ऊपर से अपनी और अर्जुन की कमीज़ हटा दी। अब उन्हें कुछ सुकून का सांस आया, क्योंकि गड्ढे में तो काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी। गड्ढे के बाहर पानी का जग और गिलास भी रखा था। ठंडा पानी पीकर उन दोनों की जान में जान आई। इतनी गर्मी देखकर अर्जुन का दिल चाहता था कि कहीं दूर भाग जाए, मगर वो मजबूर था, क्योंकि इस तरह भागने से शंकर सोमनाथी को उस पर शक भी हो सकता था और उसका बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। इस तरह वो पानी पीकर शंकर सोमनाथी पर यही साबित करना चाहता था कि जिस तरह तुम्हें खाने और पानी की ज़रूरत है, इसी तरह मुझे भी है, ताकि शंकर सोमनाथी उसे सचमुच बदरूह ना समझ ले। पानी पीकर उसने शंकर सोमनाथी की तरफ देखा और कहा, यार ये हमारा मोहसिन तो बड़े काम की चीज़ है, मगर दिखाई क्यों नहीं देता? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार खा पी ऐश कर, अगर हमारा मोहसिन शक्ल नहीं दिखाना चाहता तो ना दिखाए, हमारे काम तो आ रहा है, हम फिर भी उसके आभारी हैं। पानी पीकर अर्जुन ने जैसे ही गिलास देने के लिए शंकर सोमनाथी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में पहनी सोने की अंगूठी देकर पूछने लगा, ये अंगूठी पहले तो तुम्हारे पास नहीं थी, अब कहाँ से आ गई? अर्जुन ने जवाब दिया, ये उसी जगह पड़ी मिली थी जहाँ हम बेहोश पड़े थे, मैंने उठाकर हाथ में पहन ली, शायद किसी काफले वाले की गिर गई हो। शंकर सोमनाथी ने उसको बड़े गौर से देखा,
फिर उस पर काले रंग से काली देवी की तस्वीर बनी हुई थी। उसने अर्जुन से कहा, यह तो कोई तिलिस्मी अंगूठी है और शायद ये अंगूठी ही हमारा मोहसिन है। लगता है इसे पहनकर जो भी चीज़ मांगी जाए वो मिल जाती है। अर्जुन ने भी हैरानगी से उस अंगूठी को देखा और कहा, बड़ी अजीब अंगूठी है। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, हाँ शायद किसी काली के दास की है, मगर हर साल ऐसी अंगूठियों को इंसानी खून से स्नान कराना ज़रूरी होता है, वरना उनकी तासीर ख़त्म हो जाती है और फिर बेकार हो जाती हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं यार, ये हमारे सफ़र में और हमारे मंसूबे में मददगार होगी तो हम इसे इंसानी खून में नहला भी देंगे। थोड़ा सा खून निकल जाने से हमें कौन सा फ़र्क पड़ेगा। शंकर सोमनाथी ने हंसते हुए पूछा, तो क्या इस तिलिस्मी अंगूठी को अपना खून दोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, इसे तो खून चाहिए, चाहे हम अपना दें या किसी और इंसान का। शंकर सोमनाथी ने अपनी कमीज़ झाड़कर पहनते हुए कहा, इसे जिस इंसान का खून दिया जाए वो 7 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। यह सुनकर अर्जुन ने तशवीश भरे लहजे में कहा, यह तो बड़ी खतरनाक बात है। ये तो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो इसे अपने ही खून में नहला देता। अब सूरज गुरूब हो रहा था और धूप तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, मगर रेत अभी तक गर्म थी, जिसकी वजह से वो दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। मगर गर्म हवाओं की शिद्दत कम हो चुकी थी। वो हमें से बाहर निकल आए और उन्होंने हमा उखाड़ कर रेत पर बिछा दिया। अब रेत आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जा रही थी, क्योंकि आसमान पर काले काले बादल उमड़ आए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। अर्जुन ने कहा, यार शंकर, ये भी अजीब बात है कि सारा दिन गर्मी के बावजूद अब ठंड हो गई है। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, उसकी वजह भी हिमालय पहाड़ है। यह रेगिस्तान हिमालय से करीब है और जो हम हिमालय की तरफ बढ़ेंगे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। हिमालय एक बर्फ़ पोश पहाड़ है, उसकी ऊंची ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। अर्जुन ने कहा, फिर तो हिमालय पर सख्त सर्दी होगी और हमें राजेल बिन तमाशी की गार तलाश करने में दुश्वारी होगी। शंकर सोमनाथी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दुश्वारी तो होगी, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। फिर उसने अर्जुन से कहा, मेरा ख्याल है कि बारिश होने वाली है, इसलिए हमें हैमा दोबारा लगा लेना चाहिए। अर्जुन ने कहा, ठीक है, दोबारा लगा लेते हैं। फिर वो दोनों हैमा लगाने लग गए। हैमा लगाते हुए अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से पूछा, यार तुम्हारी मालूमात में तो हमें बताया गया था कि इस रेगिस्तान में पानी नापैद है, मगर यहाँ तो बारिश का समय है। अगर यहाँ बारिशें होती हैं तो फिर किसी न किसी जगह पानी भी ज़रूर होना चाहिए। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, कहा जा सकता है, वैसे भी रेगिस्तान में बारिश का पानी रेत में समा जाता है, इसलिए कहीं पानी नहीं होता। इतनी देर में बारिश शुरू हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया, मगर वो हैमा लगा चुके थे। कुछ देर वो बारिश में खड़े भीगते रहे, क्योंकि सारा दिन गर्मी के सताए हुए थे। फिर उनको सर्दी महसूस होने लगी तो वो हैमे के अंदर आ गए। हर तरफ अंधेरे का राज था। कभी कभी बिजली चमकती तो दूर दूर तक रोशनी हो जाती और रेत का समंदर सा नजर आता। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, ये ना हो कि तमाम रात बारिश होती रहे और सुबह फिर धूप निकल आए और हम यहाँ से आगे ना जा सके। शंकर सोमनाथी ने बालों से पानी झटकते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, अगर सारी ज़िंदगी भी यहीं रहना पड़ा तो रह लेंगे, हमारे कौन से पीछे बच्चे रो रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मगर हमारा मंसूबा तो पूरा नहीं होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए और फिर दुनिया की हर आसाइश हमारे कदमों में होगी। शंकर सोमनाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सपने देखने छोड़ दे, अभी तो हमें इस सहरा में जान के लाले पड़े हैं और तुम दुनिया पर हुक्म चलाना चाहते हो। पता नहीं हम इस जगह से जिंदा वापस भी जाएंगे या नहीं। अर्जुन अंधेरे के बावजूद शंकर सोमनाथी की मुस्कुराहट देख चुका था, मगर वो उससे कोई अंदाज़ा लगाने से कासिर था। अचानक बड़े ज़ोर की बिजली कड़की और साथ ही एक खौफनाक चिंगाट सी सुनाई दी। वो दोनों हैमों से बाहर निकल आए और इधर उधर देखने लगे। शंकर सोमनाथी को तो कुछ नज़र न आया, मगर अर्जुन को उस बला को देख चुका था जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो एक बड़ी छिपकली थी जो कदीम दौर के डायनासोर जानवर से मुशाबे थी। वो चिंगारती हुई आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे लंबे छुरे जैसे दांत दूर ही से चमक रहे थे। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार ये क्या बला है? ये तो पहले दौर में कहीं कहीं नजर आती थी, मगर इस दौर में भी ये बला जिंदा है। शंकर सोमनाथी छिपकली को देखकर दम बहुद रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ ही बढ़ रही थी और काफ़ी करीब आ चुकी थी। अचानक अर्जुन ने चीख मारकर शंकर सोमनाथी से भागने के लिए कहा, क्योंकि अब वो बहुत करीब आ चुकी थी और उसकी 6-7 फुट लंबी जुबान उनके सामने लहरा रही थी और उनको उस बला की गरम गरम सांसें महसूस होने लगी थी। वो दोनों मुड़कर भागे, मगर रेत पर भागना भी आसान नहीं था। उन्हें एक एक कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। वो इस बला से काफ़ी दूर जाकर खड़े हो गए। उनकी सांसें धूंकनी की तरह चल रही थी। वो धूपनुमा बला अब भी उनकी तरफ बढ़ रही थी, मगर ज़्यादा तेज़ ना चल सकती थी, इसलिए उनसे दूर थी। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार इस बला का क्या करें, यह तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार अपनी तिलिस्मी अंगूठी से कहो, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। अर्जुन ने फ़ौरन कहा, ए मेरी मोहसन तिलिस्मी अंगूठी, इस बला का बंदोबस्त करो। ये कहते ही उस छिपकलीनुमा बला के सामने एक उससे भी बड़ी उसी जैसी बला नमूदार हुई और फिर वो दोनों बलाएं एक दूसरे से उलझ पड़ी।
उनके लड़ने और चिंगाड़ने से यूं लगता था जैसे बहुत से हाथी एक दूसरे पर चढ़ दौड़े हों। अर्जुन और शंकर सोमनाथी उनसे काफ़ी दूर हटकर खड़े हो गए थे, क्योंकि उनके लड़ने से वो उनकी लपेट में भी आ सकते थे। अब वो दोनों बड़े इनमाग से उनकी लड़ाई देख रहे थे। बारिश रुक गई थी, मगर इन हैबतनाक चिपकलियों की जंग जारी थी। कुछ ही देर में दोनों चिपकली नुमा बलाएं लहूलुहान हो चुकी थी, मगर फिर भी इनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ना था। कुछ देर और लड़ने के बाद पहले वाली बला कुछ कमज़ोर पड़ने लगी और तिलिस्मी अंगूठी की बला ने उसे टकरे मार मार कर ज़मीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। अब पहले वाली बला भागने की कोशिश में थी कि किसी तरह उठकर भाग जाए, मगर अंगूठी की बला ने उसे उठने का मौका नहीं दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। कुछ ही देर में पहले वाली बला बेसुध हो चुकी थी। उसके मरते ही अंगूठी की बला गायब हो गई। अब वहाँ पहले वाली बला की देव कामत लाश पड़ी थी। फिर देखते ही देखते उस बला को आग लग गई और वो धड़ाधड़ जलने लगी और रेगिस्तान में दूर दूर तक रोशनी हो गई। फिर इस जलती हुई बला की आग में शलराग नमूदार हुआ। वो आग में खड़ा था, मगर उस पर आग असर न कर रही थी। उसने चीख कर कहा, मैंने तुझे कहा था कि उस्ताद सामरी तुमसे नहीं मिलना चाहता, इसलिए उसकी खोज छोड़ दो, मगर तुम बाज नहीं आए। अब भी तुम्हारे पास वापसी का रास्ता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम दोनों को वापस बीमासर पहुंचा सकता हूं, वरना दूसरी सूरत में तुम दोनों इसी रेगिस्तान में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। अर्जुन ने कहा, आखिर उस्ताद सामरी मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहता? उसे एक बार मुझसे मिलना होगा शलराग, तुम भी मेरे दोस्त हो। तुम आका सामरी को कहो कि मैं अब भी उनका गुलाम हूँ और उनके काम आना चाहता हूँ, मगर एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। मगर शलराग ने जवाब दिया, यह नहीं हो सकता। तुम आका सामरी की एक बला को मारकर क्या समझते हो कि आका सामरी तुम्हारे आगे झुक जाएंगे? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम या तो वापस जाओगे या फिर मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। यह कहकर शलराग गायब हो गया और अर्जुन शंकर सोमनाथी की तरफ इस अंदाज से देखने लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने सोचा, हमारी गुफ्तगू से शंकर सोमनाथी ज़रूर समझ गया होगा कि मैं ही रागा बिन मलियान की बदरू हूँ और मैं अपना ही जिस्म तलाश कर रहा हूँ। मगर शंकर सोमनाथी के चेहरे पर कोई तासुरात ना थे। शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से पूछा, यार ये कौन शख्स था और तुम दोनों किस जुबान में बात कर रहे थे? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अब अर्जुन ने सुकून का सांस लिया। वो ये समझा कि शायद शलराग ने कोई ऐसा अमल कर दिया होगा कि शंकर सोमनाथी को हमारी बातचीत समझ ना आए। उसने शंकर सोमनाथी को बताया कि ये उसी लात होटल का मालिक है और कह रहा था, तुम दोनों ने हमें नुकसान पहुंचाया था, इसलिए हम तुम्हें इस रेगिस्तान से जिंदा ना जाने देंगे और ये बला भी हमने ही भेजी थी। अर्जुन की बात सुनकर शंकर सोमनाथी ने कहा, यह कोई भगवान है जो हमारी ज़िंदगी और मौत का हुक्म जारी करेगा? मैंने बड़े बड़े जिन्नों और जादूगरों से टक्कर ली है, ये क्या चीज़ है? जिस दिन मुझसे टकराएगा उसे अपनी ताकत का पता चल जाएगा। अर्जुन तो इस बात पर खुश था कि शंकर सोमनाथी को मेरे राज का पता नहीं चला, वरना बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। बारिश कब की थम चुकी थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मगर उनका हैमा उन दोनों बलाओं की जंग में टूट फूट कर न जाने कहाँ चला गया था। शायद उस बला के साथ ही जल गया होगा। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार बारिश रुक चुकी है, अपनी तिलस्मी अंगूठी से मदद लो, शायद ये किसी सवारी का इंतज़ाम कर दे, वरना फिर पैदल ही चलते हैं ताकि कुछ तो फासला कम हो। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, ऐ तिलस्मी अंगूठी, क्या हमें कोई सवारी मिल सकती है जो हमें हिमालय की तरफ ले जाए? अर्जुन के इतना कहते ही वहाँ एक ऊँट नमूदार हुआ और उनके सामने बैठ गया। वो दोनों ऊँट पर बैठ गए और ऊँट खड़े होकर तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू कर दिया और उसकी रफ्तार बड़ी तेज़ थी। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार अर्जुन, ये इस तरह भागता रहा तो मुझे विश्वास है कि सुबह तक हम इस सहरा से निकल जाएंगे। बादल अब भी गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, मगर बारिश नहीं हो रही थी। हर तरफ गुप अंधेरा था, मगर वो दोनों अंधेरे में इस तरह देख रहे थे जैसे इंसान दिन की रोशनी में देखता है, और यही हाल उनके ऊँट का था। वो इस तरह दौड़ रहा था जैसे दिन के उजाले में कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा किसी पक्की सड़क पर दौड़ रहा हो। ये कहानी अभी जारी है।